प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस अमेरिका का 5 दिवसीय दौरा खत्म कर शुक्रवार को लौटे स्वदेश। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी ने किए कई अहम समझौते। अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप से हुई पीएम मोदी की पहली मुलाकात कई मायनों में खास रही। दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान के साथ ही तेल और गैस की करेगा आपूर्ति। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को भी ट्रंप ने दी मंजूरी। पेरिस के 3 दिवसीय दौरे के दौरान भारत फ्रांस के बीच 10 MOU के हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने AI सम्मेलन में भी की शिरकत। पीएम मोदी ट्रंप मुलाकात पर वर्ल्ड मीडिया का दिखा मिला जुला नजरिया। जानकारों ने दोनों के बीच बेहतर केमिस्ट्री की बात कबूली, लेकिन टैरिफ और अवैध प्रवासी के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच गतिरोध बरकरार। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता। डबल ट्रेड का ट्रंप मोदी ने किया ऐलान। इस्लामिक आतंकवाद और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लिया संकल्प। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 4 घंटे तक बातचीत चली। सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में दिखी पुरानी गर्मजोशी। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर उन्होंने किया अभिवादन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर लगाई मोहर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं। अमेरिका से निकाले गए अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर दूसरा विमान आज पहुंचेगा। पंजाब सीएम भगवंत मान डिपोर्ट किए गए भारतीयों को करेंगे रिसीव। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के ठीक दूसरे दिन अवैध प्रवासियों को लेकर पहुंच रहा है विमान। आज आने वाले विमान में 119 लोगों की वापसी हो रही है। अमृतसर पहुंच रहे अवैध प्रवासियों के दूसरे जत्थे में पंजाब के 67, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, यूपी के 3, गोवा के 2 लोग शामिल हैं। अवैध प्रवासियों को लेकर तीसरा विमान 16 फरवरी को रात 10 बजे लैंड करेगा। अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर पहला विमान 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचा था। अमेरिका में रह रहे लगभग 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा जाना है। अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहे विमान के अमृतसर में लैंड कराए जाने पर भड़के पंजाब सीएम भगवंत मान। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पंजाब को बदनाम करने की नीयत से अब प्रवासियों की अमृतसर में करा रही है लैंडिंग। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को हुई पहली बैठक रही सकारात्मक। 3 घंटे चली बातचीत के बाद 22 फरवरी को फिर बैठक का फैसला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। एमएसपी कानून सहित तमाम लंबित मांगों पर हुई चर्चा। जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवर सिंह पंडेर सहित 28 किसान नेता बैठक में हुए शामिल। किसानों के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अपना जारी अनशन तोड़ने की अपील। डल्लेवाल ने दिया विचार करने का भरोसा। कांग्रेस ने पार्टी संगठन में किया बड़ा बदलाव। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए पार्टी प्रभारियों की नियुक्ति की। मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बाबरिया सहित कई प्रदेश प्रभारी हुए कार्यमुक्त। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पंजाब और डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभार। कृष्णा अलावरू बनाए गए बिहार के प्रभारी। यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बढ़ा कद। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में बड़े सांगठनिक बदलाव की तैयारी है। दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महामंत्रियों के साथ बैठक करेगी। संगठन चुनाव और उसकी तैयारियों की होगी समीक्षा। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। जैन के खिलाफ अभियोजना चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति मुर्मू से मांगी मंजूरी। 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने दर्ज किया था केस। दिल्ली बीजेपी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लगाया दिल्ली सीएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट की सामग्री चुराने का आरोप। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी वीके सक्सेना से की शिकायत। छत्तीसगढ़ में आज आएंगे निकाय चुनाव के परिणाम। 10 नगर निगमों, 40 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत और 173 नगर निकाय के लिए सुबह 9 बजे से होगी काउंटिंग। 11 फरवरी को डाले गए थे वोट।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 16 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में लगा सकते हैं डुबकी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल प्रियंका के महाकुंभ स्नान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी में आज से 10 दिवसीय काशी तमिल संगम 3 की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में यूपी सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। काशी तमिल के सांस्कृतिक संबंध की दिखाई देगी झलक। छात्र किसान और कलाकार होंगे शामिल। आज से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 44 लाख परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, नकल मुक्त परीक्षा की तैयारी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। प्रयागराज महाकुंभ में बना नया रिकॉर्ड। शुक्रवार तक महाकुंभ में 50 करोड़ लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। दिल्ली में नए सीएम का शपथ ग्रहण 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। 17 से 18 फरवरी को बीजेपी विधायकों की बैठक है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि चुने गए विधायकों में से ही तय होगा मुख्यमंत्री। दिल्ली में पैराशूट या किसी सांसद को सीएम बनाने की अटकलों को बीजेपी ने किया खारिज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चुने गए विधायकों में से ही तय होगा सीएम। अवैध प्रवासी भारतीयों की अमृतसर में हो रही लैंडिंग पर गरमाई सियासत। पंजाब सीएम भगवंत मान के आरोप पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय काम पर ध्यान दें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहा कि हमारा यही निवेदन और अपील होगी कि सरकार से कि हमारा कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों और हथकड़ियों से वापस न आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी पर लगाया धांधली करने का आरोप। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2027 में नहीं चलेगी बीजेपी की 420 सीट। मणिपुर मसले को लेकर संबित पात्रा ने कहा कि मणिपुर के राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद भारत की राष्ट्रपति ने मणिपुर विधानसभा को लंबित किया, जो कि भविष्य में किसी भी समय बहाल किया जा सकता है। आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए सिलेक्ट कमेटी का गठन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की गठित कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विजयंत पांडा नए बिल की समीक्षा कर अगले सत्र तक देगी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में झुग्गी वासियों के दिए समर्थन का बीजेपी ने जताया आभार। शुक्रवार को पार्टी ऑफिस में झुग्गी विस्तारकों का किया गया अभिनंदन। यूपी की राजधानी लखनऊ को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। शुक्रवार को 2 फ्लाईओवर सहित 114 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और यूपी सीएम योगी भी रहे मौजूद। राजस्थान की भजनलाल सरकार 3500 बुजुर्गों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत भेजेगी। कैलाश मानसरोवर और काठमांडू हवाई जहाज से पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर जाने वालों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की खबरों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि नाम बदलने की बजाय लोगों से किए अपने वादे पूरे करे बीजेपी। आतिशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या आपके वादों के मुताबिक 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे आरोग्य मंदिर। सूत्रों के अनुसार 51 लाख लोगों को जारी होंगे आयुष्मान भारत कार्ड। अगर मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाता है तो उन्हें ABPMJAY के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुक्रवार को खत्म हुआ 38वां राष्ट्रीय खेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समापन समारोह को किया संबोधित। 39वें नेशनल गेम्स के मेजबान मेघालय के मुख्यमंत्री को सौंपा बेनेट। सेना ने राष्ट्रीय खेलों में अपना दमखम बरकरार रखा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सेना ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। पिछले 6 खेलों में 5वीं बार उसके खिलाड़ी अव्वल रहे। आखिरी दिन सेना ने 9 और पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण शामिल हैं। सेना ने कुल 121 पदक जीते हैं, जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के दौरान रेड, ब्लू और पर्पल कार्ड से स्टेडियम में होगी एंट्री के लिए कार्ड और वाहन पास लाना जरूरी। रक्षा क्षेत्र में कुशल मैन पावर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ डिफेंस लॉन्च किया है। शिक्षा के क्षेत्र में SCMS पुणे भी आगे बढ़ रहा है। लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है संस्थान। टॉप कंपनियों में हो रहा है छात्रों का सिलेक्शन। बिहार की राजधानी पटना में आज अतिक्रमण के खिलाफ होगा बुलडोजर एक्शन। दीघा से कलेक्ट्रेट घाट तक अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। गंगा पथ से लेकर नदी पर बने जमींदारी बांध के बीच बने मकान भी गिराए जाएंगे।
विवादास्पद टिप्पणी मामले में फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया फरार। पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची पुलिस, लौटी बैरंग। मुंबई स्थित घर पर लगा ताला, फोन भी स्विच ऑफ। इंडियाज गॉट टैलेंट में मां बाप पर अभद्र टिप्पणी को लेकर फंसे रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। अपने खिलाफ देश में अलग अलग जगहों पर दर्ज केस को एक साथ जोड़ने की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से हुए मुलाकात का वीडियो शेयर किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और अपने दोस्त नरेंद्र मोदी का स्वागत कर हुआ रोमांचित दोनों देशों के बीच विशेष बंधन है। हमास आज युद्ध विराम समझौते के तहत 3 बंधकों को करेगा रिहा। आज छोड़े जाने वाले बंधकों में अमेरिका, अर्जेंटीना और रूसी इजरायली शामिल हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बंधकों के रिहा न करने पर फिर दी थी हमले की धमकी। थाईलैंड में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन किया। कहा कि पर्यावरण संकट और तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। Conflicts extend beyond people and nations. Humanity is increasingly in conflict with nature. This has led to an environmental crisis that threatens our planet. Hinduism, Buddhism, Shintoism, and other Asian traditions teach us to live in harmony with nature. पर्यावरण संकट पर भी बात हुई, जो हमारी धरती के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पीएम मोदी बोले कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य एशियाई परंपराएं हमें खुद को पर्यावरण से अलग न देखकर उसी का हिस्सा मानना सिखाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा एक्शन। न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक पर लगाया बैन। नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने की कार्रवाई। आरबीआई के नए नियमों में बैंक पर लगे बैन की वजह से अब ग्राहक ना तो बैंक में डिपॉजिट कर सकेंगे और ना निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े लोग परेशान हैं। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। सभी जिलों के डीएम, एसडीएम, एसएसपी, एसएचओ को आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोके, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत को फोन टैपिंग के मामले में चर्चा करने का नैतिक अधिकार नहीं। जिन्होंने पाप किए उन्हें सवाल उठाने का अधिकार नहीं। गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का मॉरल अधिकार भी नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं वो अब दूसरों की तरफ जो है दृष्टि उठाकर ये देखें, मुझे लगता है। जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि सबको पता है कि ये निर्णय जनहित में लिया गया है, फिर भी विपक्ष क्यों भाग रहा है। जानते हैं कि ये जनहित के लिए, खास करके उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिनकी वक्फ की संपत्तियां वक्फ में जबरदस्ती दर्ज हो गई, या उन लोगों के लिए, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के लिए कि जिनको ये राइट, उनका हक नहीं दे रहे थे। नेता भाग रहे हैं सदन में से, तो जाहिर सी बात है वो भागेंगे। सबसे ज्यादा अकूत संपत्तियां वक्फ की इन्हीं लोगों के पास में है।